शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बात तुम्हें पढ़ा रही हूँ, फिर साथ में ले जाएंगे। आज प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? बाबा कह रहे हैं, अब घर चलना है, इसीलिए पावन। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। हम बाबा को याद करेंगे तो आत्मा हमारे पावन बन जाएगी। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है संतोष। बाबा आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे, शरीरों को नहीं। साथ चलेंगे लेकिन वो आत्मा जाएंगी साथ में जो पवित्र होगी। ना अपवित्र आत्मा जा सकती बाबा के साथ और ना किसी का शरीर जा सकता। तो इसीलिए जिसको जाना है उसको ही पवित्र करना है। तो हमें आत्मा को पवित्र करने के लिए शिव बाबा को याद करें। आज गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना हुआ, सुना है ना आप लोगों ने? कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में डूबती जाएंगे। है मरना मन अपनी सारी पुरानी इच्छाओं को, संस्कारों को, आकर्षणों को सबको मार देना, खत्म कर देना और बाबा की इच्छा, बाबा की जो शिक्षा है उसको हमें पूरा करना है। तो ये है, यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हम बाबा के साथ चलेंगे। तो अपने प्रॉमिस को पूरा निभाना है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चों ने गीत का अर्थ सुना। बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। ये गीत भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। ये क्या है, बाबा ने इसलिए ऐसे गीत बनवा दिए। तो बाबा कह रहे हैं, मैंने नहीं बनाए, भक्तों ने अपनी स्वेच्छा से समझ के बनाए कि जब तक हम ऐसा नहीं त्याग करेंगे, उसे नहीं मानेंगे, तब तक हम भगवान के पास जा नहीं सकते। जो भी दुनिया में सामग्री है समय पर, बाबा की देने के अलावा जो भी है, जब तक पूजा पाठ ये सब भक्ति मार्ग के समय। भक्ति रावण राज्य है, ज्ञान राम राज्य है। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है पढ़ाई भक्ति। तो क्या बनेगा? भक्ति तो सिर्फ कहते हैं भगवान दर्शन दे दो, भगवान मेरे होता दे दो, फलाने की नौकरी बना दो, बस ऐसी छोटी छोटी बातें मांगते रहते हैं, भिखारीपन होता है। और पढ़ाई का लक्ष्य होता है कि मुझे ये बनना है। तो इसीलिए भक्ति को पढ़ाई नहीं कह सकते,
यहाँ पर राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। दूसरी बात अंतर बाबा सुना है पढ़ाई में और भक्ति के अंदर। पढ़ाई एक जगह स्कूल में बैठकर पढ़ी जाती है और भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, कभी भी पढ़ाई की बात होती है तो यही कहते हैं एकाग्रता से बैठकर शांति में बैठकर पढ़ो। भक्ति के लिए नहीं कहते। तो पढ़ाई माना पढ़ाई, भक्ति माना भक्ति। भक्ति में तो अभी एक मंदिर में एक देवता की पूजा तो थोड़ी देर में दूसरे की, आज एक का व्रत कल दूसरे का, आज एक तीर्थ पर कल दूसरे तीर्थ पर जाएंगे। तो उसमें भक्ति में तो गर्दन भटकना होता है। तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बाबा पूछ रहे ज्ञान माना पढ़ाई, तो बाबा पूछ रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, बहुत है जो अपने आप को स्टूडेंट भी नहीं समझते क्योंकि पढ़ते ही नहीं। कुछ बच्चे तो समझते हैं स्टूडेंट क्या पढ़ाई पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं पढ़ते ही नहीं तो अपने को स्टूडेंट भी नहीं समझते हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आई है पतितों को पावन बनाने, बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो, हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय बाप भारत ही वैशाल्य है, पहले भारत ही शिवालय था, अभी दोनों ही ताज में है। जब वैशाल्य बना न प्योरिटी का ताज और न सत्ता को धारण करने वाला ताज, तो दोनों ही ताज नहीं है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो अपने को स्टूडेंट समझते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं वो बाबा को याद, ये बहुत थोड़े हैं जो बाबा को याद करते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की ही है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है, इसमें भी सब तो नहीं पड़ेगा। जितने भक्ति में भक्तों का गायन है सारे के सारे आकर तो बाबा से नहीं पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? कौन आकर पढ़ेगा? फिर सारे भक्त नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? हाँ, बाबा कह रहे हैं जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी है बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आई है तुम बच्चों को ले जाने, समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है इसीलिए बुलाते हो, आकर पावन बनो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहें। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, बच्चों को खुशी हो चाहिए परमात्मा पिता हमें पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण न बाप कहला सकते और न पतित पावन। यह दुनिया में किसी को भी पता नहीं है बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, यह तुम ही जानते हो। बाप अपने
अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बात नहीं मिल सकती। बात कहेंगे संतोष करो। तो नए नए आत्माएं बाबा के पास आती हैं, बाबा डायरेक्ट उनसे नहीं मिल सकते। बाबा कहते बच्चों को जाकर तुम बात का शो करो, बच्चे की बात का शो करेंगे। बात को कोई से भी मिलने या बात करने का नहीं। बस इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते, सो ड्रामा में था। शुरू शुरू में तो बाबा को नए से ही मिलना पड़ा। कोई कहता है तो मिलते थे, अब नहीं मिलते। तो बाबा कह रहे सो तो ड्रामा था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका भी उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही, मिलिट्री वालों को युद्ध तो करना ही है। धंधा ये तो उनका धंधा है। और यदि वो युद्ध नहीं करेंगे तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना, धंधा करते भी उनके लिए काम है सिर्फ शिव बाबा को याद करना। गीता में भी है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा नहीं सकेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी तो जाएंगे। तभी शब्द है कि युद्ध के मैदान में मारे जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे विजय प्राप्त होने पर। तो और यदि ऐसे ही मर गए युद्ध करते करते तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा ऐसे स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक स्वर्ग स्थापन करने वाला नहीं आएगा। स्वर्ग स्थापन करने वाला आया है तो सारी दुनिया युद्ध का मैदान है। स्वर्ग क्या चीज है दुनिया वालों को ये भी नहीं पता है। अभी तुम बच्चे 5 विकार रूपी रावण से युद्ध करते हैं। बात कहते हैं युद्ध करने में अशरीरी भाव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ये शब्द कह नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बात एक के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बात है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ज्ञान का सागर बाप को ही कहा जाता है। यह है जो साधु संत आदि है, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उनका सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति जब शुरू हुई, भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, यह पता नहीं है। भक्ति समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा। बाबा का प्रश्न है हमसे। कहते हैं भक्ति का फल है भगवान मिलेगा। हम भक्ति करेंगे तो भगवान राजी हो जाएंगे। तो अब भक्तों से बाबा पूछ रहे हैं कौन से भगवान की पूजा करने से वो मिलेंगे। राम की भक्ति करें, कृष्ण की करें, हनुमान की करें, गणेश की करें, किसकी भक्ति करने से वो राजी होंगे। जरूर उनको भी भक्ति करेंगे, माना जरूर शिव बाबा को ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा। क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा। बाबा ने अच्छी पॉइंट दी। भक्ति का फल भगवान देंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, मिलेंगे बच्चों से। तो कौन से भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलेंगे। शंकर की, हनुमान की, गणेश की। तो किसकी करने से बाबा राजी हो जाएंगे। दीदार हो जाता है भक्ति में। जिसकी पूजा करते हैं उसका दीदार हो जाता है। बाकी मिलता तो
कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं बल साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश की पूजा करने वाले भक्तों को गणेश की, हनुमान की पूजा करने वालों को हनुमान की, उनका साक्षात्कार कराता हूँ। परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ वो आकर मिलेंगे। जो जिसकी भक्ति करता है उसका साक्षात्कार करा देते हैं, थोड़ा खुश हो गए। ऐसा नहीं है कि वो बाबा ने वहां साक्षात्कार कराया और फिर बाबा उससे मिलेंगे, नहीं। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं, उनका गीत है, कहते हैं पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिले। गीत गाते हैं ना, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान दे, ना जाने इस देश में बाबा मिल जाए भगवान। तो उनको यही नहीं मालूम है कि परमात्मा किस रूप में मिलेंगे। इसीलिए ऐसे गीत बनाने वाले, गाने वाले या ऐसा बोलने वाले बाबा कहते हैं सारे के सारे कौन है? ब्लाइंड, जिनको यही नहीं मालूम भगवान कैसे मिलेगा। कहा भक्ति से मिलेंगे, फिर कहते हैं सबसे प्यार से मिले तो भगवान मिल जाएंगे। किस रूप में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, पता ही नहीं। तो बाबा ने कहा जिसको पता नहीं होता उसको कहा जाता है ना समझ, ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब भी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। द्वापर में आते हैं दूसरे धर्म वाले, अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो ये उनकी कोई बड़ी विशेषता महिमा की बात नहीं है। बड़ाई किसकी भी नहीं होगी। ब्रह्मा की भी बड़ाई तब है, उसकी भी महिमा तब है जब भगवान आकर इसमें प्रवेश करते। पहले ब्रह्मा की भी वैल्यू नहीं है, शिव बाबा की प्रवेशता के बाद उसकी वैल्यू है। नहीं तो ये भी धंधा करते थे, इनको भी थोड़ी पता था मेरे में भगवान नहीं है। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इसमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया मेरा स्वरूप तुम्हारा, तुम्हारा सुख मेरा। देखो तो बाबा ने कंडीशन रखा उसके शरीर में है, तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब मेरा, और मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा। देख लो इसको। तुम मेरे लगातार बनते हो तन मन धन से, तो उनकी अर्जी में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हुए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा गया। संगम युग पर बाबा आते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, फिर नरक का द्वार बंद कर देते हैं। तो नरक का द्वार खुलता है, द्वार भी शुरू होता है। तो यह भी तुम जानते हो द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बात कहते हैं मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूँ।
बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने हैं, याद तो रहते हैं। क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किए हैं, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। ब्रह्मा बाबा को अपने छोटेपन का पता है ना, क्या क्या हमने पाप किए, क्या पुण्य किए, तो इनको अपने छोटेपन का पता है ना। कृष्ण का नाम है ये सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। इसका अर्थ भी कोई की बुद्धि में नहीं है। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला दिखा दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को होना है हम सांवरे से गोरा बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाबा आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे। शरीर से ही तो ले जाएंगे बाबा के साथ। बाबा लेने के लिए आए तो शरीर सबको यही छोड़ना है, वो साथ तो नहीं ले जाएंगे। फिर उसके लिए विशेष इस शरीर की खातिर करना, आकर्षण रखना, सजावट करना आवश्यकता ही नहीं है। पतित आत्माएं भी नहीं जा सकती। जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा है। शिव काशी कहते रहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? बाबा ने अपने क्वेश्चन ऑफ कर दिया। शिव की जटाओं से जो दिखाया ना, तो बाबा ने कहा शिव से पानी कैसे निकलेगा? पानी कैसे निकलता है? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर सिर्फ जम जाती हैं, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में भी पानी रहता है, वह फिर कुओं में आता रहता है। यह भी बरसात के आधार पर। बरसात ना पड़े तो भी सूखे पड़ गए। कहते हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आज तो सब स्वर्ग की रखते हैं, कृष्ण की रखते हैं। विष्णुपुरी का तो किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहाँ देखो बस कृष्ण है, कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्यों नहीं कहते हो कि जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है? परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही रूप है, वही यह सारी लीला करते हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, यहाँ वहाँ गंद की कोई बात नहीं है। यहाँ तो गंदी गंद है, और फिर यहाँ कह देते जहाँ सबसे ज्यादा गंद है, वही वही कहती है परमात्मा सर्वव्यापी। भगवान की लीला तो स्वर्ग में देखो, माना कैसा स्वर्ग बनाता है, वो लीला हो गई। और क्या यहाँ क्या कहते हैं जो भी अच्छे बुरे हो रहे हैं काम सब भगवान की लीला है, जबकि सारे में गंदगी ही गंदगी है, बुराइयां ही बुराइयां हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति के अंदर परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, मेरा बच्चा दिया भी भगवान ने और लिया भी उसने, तो क्या है उसने दिया है, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है? सतयुग में ये रोने आदि का दुख नहीं होता। मोह जीत राजा का दृष्टांत दिखाया है।
ये सब कपोड़े दृष्टांत है, उसमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते ही नहीं, वहां भी ऐसी बातें हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान होगा। यादव और पांडव क्या करत गए, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो, भगवान कहते हैं, माम एकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ, कोई कोई याद ना करो, यह है ही अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति में ये डंडा आदि नहीं करते। याद करते थे ना, गुरु लोग कहते भी हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हो। मूल बात है, सभी तो पैगाम तो बाबा कहते हैं माने का याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें है ना, तो शिव बाबा इसमें ना होता। और बाबा पूछ रहे, बताओ तुम होते क्या यहाँ पर? यदि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में नहीं होते तो तुम यहाँ पर होते क्या? कौन कहता हम होते? होते क्या? कोई नहीं होता। कोई एक आधा तो होता है। बोलो आप लोग की क्लास जो सुन रहे होंगे, बाबा पूछ रहे हैं यदि मैं ब्रह्मा बाबा के तर में नहीं आता तो तुम यहाँ होते क्या? नहीं होते। प्रश्न नहीं उठता है हमारे होने का। तो फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ने तो इनके द्वारा तुम्हें एडॉप्ट किया। तो कैसे बच्चे बैठे बाबा के भी? एडॉप्टेड बच्चे। यह हमारी माता भी है, ब्रह्मा बाबा हमारी माता है। तो साथ में यहाँ इसके अंदर शिव बाबा पिता भी है। तो माता को साकार में चाहिए पालना करने के लिए, है ना। बाप तो बाहर रहता है, ऑफिस वगैरह में कमा कर लाता है, लेकिन घर में सारे में साकार में माँ ही रहती है सारे काम करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा साकार में चाहिए, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी अच्छी बातें धारण करो, मैंने बाबा से बातें करो, धारण करो उनके अंदर कि ब्रह्मा बाबा मेरी माँ है। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में उलझना नहीं, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संगदोष में आकर रूठकर अपनी पाठशाला खोल देते। सुनो, ये अक्सर होता है और फिर कहते हैं वो सेंटर है हमारा। वो हमने बोला सब बाबा के ही तो हैं। ये हम मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। जो अपनी मर्जी से गीता पाठशाला खोली जाती है वो बाबा के कनेक्शन से नहीं खुली, इसीलिए वो सेंटर नहीं है। जो डायरेक्शन से खुलते हैं, मधुबन से दादी दीदी बेच करके खुल जाती है, वो सेंटर कहलाता है। तो तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में बाबा ने कहा उलझना नहीं है, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। कई बच्चे संघ में आकर रूठकर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। बाबा कह रहे हैं उनकी हालत सुनो, जो रूठ करके गए और अपना गीता पाठशाला खोल के बैठ गए या सेवा नहीं कर पाते, संस्कार नहीं मिला पाते, अपना ऐश करना चाहते, जाकर अपनी गीता पाठशाला खोल, अगर आपस में लड़ झगड़ कर गए अपनी पाठशाला खोली, तो इसको बाबा कह रहे हैं मूर्ख बना है।
रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है बाबा के हिसाब से। यदि यहाँ पर रूठे बाबा के घर पर किसी बात से और अपनी पाठशाला खोल ली तो बाबा ने कहा वो पाठशाला खोलने के लायक नहीं, वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है ना, तो वह याद आ आएगी, कुछ भी इसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते फिर वो दिखे चले जाते, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाले दासी बन पड़ते हैं, खुद भी समझते मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। ऐसे भी हैं, पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बनना हूँ, आप बाप की याद से ही मेरा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों को भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के साथ है, कभी किसी बात में उलझना नहीं है। कभी किसी बात में उलझना नहीं है, आपस में उठकर पढ़ाई भी नहीं छोड़ना। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान की निशानी है। बाबा ने पढ़ा है ना, पढ़ाई छोड़कर दुश्मनी बनाकर अपनी पाठशाला खोलकर बैठ जाते हैं, ये है देह अभिमान की निशानी। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल भी करनी है, पावन बनना है, अपनी चरण से बाप का शो करना है। प्रीत दूसरा है, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की आग विचारी याद में रहना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की आग विचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है, बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो। बदलना खुद को है और हम अपने को बदलने की बजाय परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, दूसरी आत्माओं को बदलना चाहते हैं, या बदलना चाहते हो या सुविधा पाता है, यह सैल्वेशन मिले, सुविधा मिले, सहयोग मिले, सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तित होने वाले की प्राणा को भी आधार पर ही होगी। यदि किसी को आधार बनाकर ये अपने को बदले, यह सुविधा मिले, ये हमें सहयोग दे, तो ऐसे आधार बनाएंगे, बेस बनाएंगे तो हमारा परिवर्तन होगा, तो हमें भाग्य भी आधार पर ही मिलेगा। क्योंकि जितनों को आधार लेंगे उतना उनका जमा का खाता शेयर में बढ़ जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। अपने बदलने के लिए किसी को भी निमित्त नहीं बनाना है। अपने आप बाबा की शिक्षा मिली और हम इशारा करते रहें।
स्लोगन है संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई बनी। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई बनी है। ओम शांति।